हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन इन दिस सेशन। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन। नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, और आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। द रिजल्ट ऑफ अ कंपैरिजन इज ऑलवेज ईदर ट्रू और फॉल्स। जैसे अगर हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही लिखें, सिंपल 6 इज लेस देन 10, तो ये हमें देखने से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर अगर हम कहें कि आंसर क्या है इसका, तो हाँ, इसका आंसर ट्रू है। 6 इज लेस देन 10, यस, यस का मतलब ट्रू है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 इज ग्रेटर 90, तो आंसर हमारा नो है। नो मीन्स फॉल्स। हाउ कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन। अब देखिए, ये हमारे जो है ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम अब पाइथन में यूज करेंगे, और ये हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, इक्वल कंपैरिजन करने के लिए उनका यूज होता है डबल इक्वल साइन यूज होगा। इक्वल अगर आपको दो वैल्यूज चेक करनी है। नॉट इक्वल टू के लिए ये एक्सक्लेमेशन और वन इक्वल साइन, ये नॉट इक्वल टू के लिए यूज होगा। ग्रेटर देन के लिए सिंपल ग्रेटर साइन, जिस तरह से हम यूज करते आए हैं। लेस देन के लिए लेस देन, और ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ग्रेटर साइन एंड इक्वल साइन। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी हमारी वैल्यू है, जैसे a इज ग्रेटर और इक्वल टू 50, तो मींस a की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, इक्वल टू का। अगर a की वैल्यू हमारी 50 है, तो इट मीन्स के कंडीशन का रिजल्ट, हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है कि हाँ a इक्वल टू 50, और a ग्रेटर, सपोज a की वैल्यू 90 है, तो भी हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हमारा जो a होना चाहिए वो या तो 50 से बड़ा हो या 50 के इक्वल हो। और ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू के लिए हम यूज करेंगे लेस देन और इक्वल साइन। तो ये हमारे जो हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। तो चलते हैं अब स्क्रीन पर और एग्जाम्पल एक लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, a is equal to 5 and b is equal to 5 and c is equal to 10. Now print, और यहाँ पे हम मैसेज भी डिस्प्ले कर लेते हैं। a is equal to, और यहाँ पर हम चेक करेंगे a, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। a is equal to b, तो रन करें प्रोग्राम को। नाउ a इज इक्वल टू, और हमारा रिजल्ट क्या है, यहाँ पर ट्रू है। और देखिए, हम a को अगर c से कंपेयर करें, a इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेते हैं b एंड a इज इक्वल टू c। और अब हम इसको चेक करें, तो a इज इक्वल टू b ट्रू, क्योंकि a भी हमारा 5 है और b भी हमारा 5 है। लेकिन a इज इक्वल टू c फॉल्स। हमारा रिजल्ट क्या है, फॉल्स। नॉट इक्वल टू के लिए चेक करते हैं, a इज नॉट इक्वल टू b, तो यहाँ पे नॉट इक्वल एक्सक्लेमेशन और इक्वल साइन का यूज करेंगे। एंड a इज नॉट इक्वल टू c, तो प्रोग्राम को रन करें। नाउ a इज नॉट इक्वल टू b, a की वैल्यू भी 5 है हमारे पास और b की वैल्यू भी 5 है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि बिल्कुल सही रिजल्ट है। दोनों को हम दो ऑपरेंड्स को कंपेयर कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से, और हमें रिजल्ट मिला है यहाँ पर फॉल्स। a इज नॉट इक्वल टू c एंड दिस इज ट्रू। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर हम चेंज करेंगे कि a और b की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पे सिंपल वेरिएबल नेम प्रिंट हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो, तो हम एक्चुअल में जो हमारा जब रिजल्ट आएगा तो हम उसको ठीक से देख पाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कोड्स के, यहाँ से मैं हटा देती हूँ इसको, a को, वेरिएबल बन जाएगा ये हमारा। और जो एज अ मैसेज हमें प्रिंट करना है वो यहाँ पर हम कोट्स के अंदर ले लेते हैं। a इज नॉट इक्वल टू, ये हमारा कोट्स में आ जाएगा, और कॉमा, b की वैल्यू इसी तरह से प्रिंट हो जाएगी, और फिर यहाँ पर कॉमा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कोलन साइन। तो नाउ 5 इज नॉट इक्वल टू 5, फॉल्स, क्योंकि 5 इक्वल है। और इसी तरह से ये आप अपने आप चेंज करके देखिएगा। यहाँ पर इस वाले उसमें अगर हमें कुछ इस तरह से ही मैसेज को प्रिंट कराना है, ये आप चेक करेंगे। अब हम यूज करते हैं लेस देन, तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं हम। लेस देन के लिए सिंपल ये लेस देन साइन ही यूज होगा हमारा, लेस देन, लेस देन। और लेस के लिए कंडीशन को चेक करें, प्रोग्राम को चेक करें हम। तो नाउ 5 इज लेस देन 5, रिजल्ट फॉल्स, एंड a इज लेस देन टू c,
क्योंकि A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 10 है, तो A इज़ लेस देन C, तो हमारा रिजल्ट है ट्रू। अब हम ग्रेटर के लिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ग्रेटर, ग्रेटर, और अब रिजल्ट को चेक करते हैं। तो नाउ 5 इज़ ग्रेटर देन 5, फॉल्स, एंड A इज़ मतलब A इज़ ग्रेटर देन टू C, C की वैल्यू है 10, तो A तो हमारा ग्रेटर नहीं है, तो रिजल्ट अगेन फॉल्स। तो ये तो हमारे ऑपरेटर थे, इक्वल साइन हमने यूज़ कर लिया है, नॉट इक्वल टू साइन, एंड ग्रेटर एंड लेस देन। अब हमें साइन यूज़ करना है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। A is less than or equal to B. तो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड A is और इक्वल टू C, लेस देन इक्वल टू C, A is लेस देन इक्वल टू C। चलिए प्रोग्राम को रन करें। तो यहाँ पर 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो कंडीशन है हमारी ट्रू। देखिए 5 क्या है, 5 के इक्वल है, 5 जो है लेस तो नहीं है, 5 से लेस नहीं है, लेकिन 5 के इक्वल है। लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है कि या तो ए की वैल्यू बी से छोटी हो या फिर ए की वैल्यू बी के बराबर हो। तो कोई भी अगर एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलने वाला है ट्रू। नाउ ए इज लेस देन और इक्वल टू सी, ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू है हमारे पास 10, तो क्या है, ए इज 5 इज लेस देन इक्वल टू 10। यस, एक कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है कि ए जो है वो लेस है सी से, तो यहाँ पर भी इसलिए हमारा रिजल्ट है ट्रू। और इसी तरह से सेम हम चेक करेंगे ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर हम ये सिंबल्स इनके चेक चेंज कर देते हैं यहाँ पर। नाउ अब हम चेक करें अपने प्रोग्राम में रिजल्ट्स। तो हमारा रिजल्ट देखिए 5 इज, यहाँ पर ग्रेटर तो नहीं है 5, लेकिन 5 के इक्वल है, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट ट्रू मिल रहा है। और A इज ग्रेटर इक्वल टू C, A की वैल्यू है हमारे पास 5 और C की वैल्यू है हमारे पास 10, तो 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 10, तो ना तो हमारी इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ना ही हमारी ग्रेटर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट है फॉल्स। तो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हमने सीखा है इक्वल साइन, डबल इक्वल साइन यूज करना है, और हमारा नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। और अब हम एक करते हैं प्रैक्टिस प्रोग्राम। प्रैक्टिस प्रोग्राम में हम करने वाले हैं प्रोग्राम टू कंपेयर टू नंबर्स। तो इसमें हम क्या-क्या किस तरह से इस प्रोग्राम को करेंगे, एक तो हम यूजर इनपुट लेंगे, 2 नंबर्स का हम यूजर इनपुट लेंगे और उसके बाद हम नंबर्स को कंपेयर कराएँगे, दोनों को इक्वल कंपेयर कराएँगे, और अगर दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो हमारा प्रिंट होके आना चाहिए कि बोथ द नंबर्स आर इक्वल। अगर नॉट इक्वल है तो बोथ द नंबर्स आर नॉट इक्वल, और बाकी के ऑपरेटर्स आप चेक करेंगे प्रैक्टिस में। नंबर 1 इज इक्वल टू num2 इक्वल टू, देखिए हम सिंपल कैसे हम इफ एक स्टेटमेंट लेंगे, इफ से हम चेक करेंगे दोनों नंबर्स को, राइट, और कोलन, ये इफ का जो है सिंटेक्स है। इफ नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, तो आपको क्या करना है, प्रिंट। फिर हम दोबारा यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ नॉट इक्वल नंबर 2 कोलन प्रिंट नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब देखिए यहाँ पर एक बेसिक मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज किया है, और आप प्रोग्राम को एक बेसिक तरीके से ही करेंगे। हमें सिर्फ ऑपरेटर्स का यूज़ करना सीखना है और थोड़ा-सा इससे हमें एक कंडीशन भी यूज़ करनी आ जाएगी। तो इस प्रोग्राम को हम पहले रन कर लेते हैं एक बार। तो एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज़ नंबर इज़ 34, एंटर सेकंड नंबर इज़ 20। नाउ नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो इस तरह से ही हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए। इसमें आप प्रिंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अपने आप कर देखिए उन चेंजेस को, और ये आप सारे ऑपरेटर्स जो हैं प्रोग्राम लिखिए ऑपरेटर्स के साथ, और कमेंट में आप जो है वो प्रोग्राम को शो करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे और अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। ओके, थैंक यू।